हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? एकदम ठीक हैं। चलिए, हमारा अब 9th क्लास का फाइनली लेक्चर आ गया है। थोड़ा सा लेट हो गया था बच्चों, और हम आगे वाली आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं ये वाले लेक्चर में, और एग्जाम्पल भी करेंगे, है ना। और हमारी आइडेंटिटी है 5th, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, याद करने का तरीका सुनो। एक्स वाई जेड आए या ए बी सी डी आए, 1 2 3 आए, कुछ भी आ सकते हैं। आपको बेसिकली याद रखना है 3 टर्म है, 3 टर्म का स्क्वायर है, तो तीनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर होके ऐड हो रखा है। तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रखा है किस तरीके से? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका डबल होके ऐड हो रहा है। तो ये वाली बात आप इस तरीके से याद रखेंगे कि तीनों का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, स्क्वायर होके ऐड हो रखा है। यस सर। उसके बाद एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसा लिखा हुआ है, उनका डबल है। ये वाली जिस तरीके से मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ ना, ये हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसे लिखा हुआ है, उनका डबल है और डबल होके ऐड हो रखा है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये सब ऐसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होके डबल होके ऐड हो रखा है। यहाँ पे तीनों का स्क्वायर है। एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन की हेल्प से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो। अच्छा, ये वाला आपको दिखा था कि जो हमने लिखा था? हाँ, दिखा था ये वाला। यहाँ पे दिख। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऐसे चल रहा है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऐसे चल रहा था, है ना। ये वाली बात आप याद रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। ये वाली जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 19 है मेरे पास। पुराने वाली बुक है, हम पुराने वाले बुक से ही पढ़ रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, गौर से देखना आप लोग। 3a 4b 5c, 3a प्लस 4b प्लस 5c ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर बोला है कि सोल्व करो। देखो, 3 टर्म है भाई, 1 2 3, 3 टर्म है, 3 टर्म का स्क्वायर करना है। तो ऐसे ही ये रहा एक्स वाई जेड, 3 टर्म, तीनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो शुरू की जो 3 टर्म है, यहाँ पे देखो, शुरू की 3 टर्म थी, एक एक्स वाई जेड, तो वही लिखा एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर किया। यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। इधर देखो, सोल्यूशन करते हैं। सर 3a प्लस 4b प्लस 5c लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर करना है अपने को। ठीक है, 1 2 3 तीनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो 3a का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 4b का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 5c का स्क्वायर करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अपने को एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसा चलना है, मतलब ये और ये प्लस करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 3a मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ, उसका डबल करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 4b मल्टीप्लाई करेंगे 5c के साथ, उसका डबल करेंगे। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या? अभी तक तो दिख रहा है। प्लस अब ये और ये 3a 5c और इसका डबल करते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके डबल। ऐसा ही तो हो रहा है उधर भी। चलिए, अभी मैं सोल्व कर देता हूँ। 3a का स्क्वायर, 3 का 9 हो गया, a स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। 4 का 16 हो गया, b स्क्वायर। 5 का 25 c स्क्वायर, प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 ab, 4 2 जा 8 5 जा 40 bc, प्लस अब bc की बारी रहती है। 5 3 जा 15 2 जा 30 ac। बताओ, इजी है ना? उतना मुश्किल है कि जितना आप सोच रहे थे? आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले तो शुरू के 2 लेने हैं, फिर बाद के 2 लेने हैं, फिर फर्स्ट एंड थर्ड लेना है, मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड करना है, आंसर आ गया। या फिर आप सीधा सीधा याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उधर ये देखो, नज़र उधर होनी चाहिए भाई। चलिए सोल्व करते हैं। बड़ा ही आसान है। सर आसान बोल रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस आ गया, ऊपर तो आपने प्लस लिखा रखा था। अरे डरने का नहीं, देखो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, है तो 3 ही टर्म। ठीक है,
यार माइनस को हम प्लस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, 7th में आपने सीखा होगा 4a, और देखो माइनस है ना तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अगर 7th में आपने नहीं सीखा तो हमारा 7th का भी वीडियो लेक्चर है मैथ्स वाला, उसको जाके देख लेना। इधर देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताओ यार। प्लस माइनस माइनस, वही तो काम चल रहा है, प्लस माइनस माइनस, देखो ये रहा। तो ये वाले माइनस को हमने लिखा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये वाले को लिखा प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस। हाँ सर लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इधर देखो अगर आपने उतना लिख दिया तो बस काम बन गया, उतना ही चाहिए था। इधर देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 टर्म हो गई, तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो 3 टर्म का स्क्वायर पूछा है ना, 1 2 3 टर्म का एडिशन का स्क्वायर पूछा है, एक्स वाई जेड जैसा कुछ है। हाँ सर तीनों टर्म का स्क्वायर करेंगे, तीनों टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दूसरे की, दूसरे तीसरे की और तीसरे और पहले की, उनका डबल करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करता हूँ, 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, साइन के साथ रखना है, नेगेटिव साइन के साथ रखना है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। प्लस डबल करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4a मल्टीप्लाई माइनस 2b, साइन के साथ रखना है। इज इट विजिबल टू यू? नहीं 2b नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा लाइट है ना उस वजह से नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस ट्वाइस करके पहला और दूसरा, ओके सर, प्लस ट्वाइस करके दूसरा लिखो और मल्टीप्लाई में तीसरा लिखो, प्लस ट्वाइस करके पहला और तीसरा, 4a और माइनस 3। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या आपके? पक्के से समझ में आई ना ये वाली बात? हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सर 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, ओके, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 बनेगा, b का स्क्वायर सर b स्क्वायर ही होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये c स्क्वायर लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर नहीं है। अरे नहीं है, ईजी है ना। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, लेकिन बच्चों माइनस का आएगा। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस 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 माइनस माइनस, समझ गए क्या? तो माइनस का आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 AB। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 3 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 BC। ओके सर, इधर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो ये दोनों प्लस देंगे, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मिलके माइनस बन जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 AC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट मी मैच द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। ओके ओके ओके, जल्दी नोट करो बच्चों, ईजी है ना। तीनों का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करके डबल करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक आप ये नोट कीजिए। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 21 हमने लिख दिया है। अच्छा मुझे नहीं पता स्कूल में आपको कैसे कराते होंगे ये सब, है ना, ये सब क्वेश्चन कैसे होते होंगे आपके स्कूल में, मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करता हूँ ये वाले क्वेश्चन को आपको सबसे आसान तरीके से मैं बता पाऊँ, है ना। ट्राई करते हैं। इधर देखो, हो सकता है आपका तरीका आसान हो सकता है मेरा भी तरीका आसान हो। अपने को क्या करना है सबसे पहले, अच्छा लिखा हुआ है फैक्टराइज करो, अच्छा फैक्टराइज करो, ये दे दिया, आप समझ जाओगे सर ये वाली आइडेंटिटी है तो क्वेश्चन भी इसी का होगा। हाँ ईजी है, उतनी बात सब समझते हैं, लेकिन अगर आपको अचानक से ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और बोले कि फैक्टर करो, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पहचानना कि इसी वाली आइडेंटिटी का है या फिर दूसरी का है। तो उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखना है कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म होना चाहिए। पहली बात क्या, 6 टर्म होना चाहिए आपके पास। ऐसा क्यों होना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का जब स्क्वायर होता है तो उसमें 6 ही टर्म आती हैं। ध्यान से देखो आप लोग, देखिए 6 टर्म आती है ना, x y z। जब 3 टर्म का एडिशन का स्क्वायर होता है तो एक्सपेंड करने पर 6 टर्म आती हैं। हमारे पास जो फैक्टराइज बोला है कि फैक्टराइज करो, ये वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी 6 टर्म है। हाँ 6 टर्म है, मतलब ऐसा बन सकता है। पहली बात ये आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है सर, दूसरी बात ये है कि आप शुरू की 3 टर्म ध्यान से देखना, जिसमें एक एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल इसमें है, एक वेरिएबल इसमें है, एक वेरिएबल इसमें है। इन तीनों वेरिएबल का स्क्वायर लिखा होगा। इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो भी स्क्वायर की फॉर्म में होगा, या फिर आप कुछ
तिगड़म लगा के उसको स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये भी बात आपको देखना है कि जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट अकेला होगा, मैं यहाँ पे XYZ लिख दूँ क्या आप समझ जाएंगे ना। XYZ होगा, उनके स्क्वायर होंगे, उनके क्या होंगे स्क्वायर, और स्क्वायर होके एडिशन में होगा। किस में होगा? एडिशन में। सर एडिशन के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। शुरू की जो 3 टर्म होंगी उनके बीच में केवल एडिशन का ही साइन होगा। यहाँ पे देखो एडिशन का ही है, बाद में प्लस माइनस बन सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 बातें याद रखनी है। तीसरी बात अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पे तो केवल एक वेरिएबल का स्क्वायर है। जब आपको बाद में जो 3 टर्म देखने को मिलेंगी उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो सकता है। इसके अलावा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे, 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल का ऐसे पेयर होगा, XY YZ ZX, साइकिल बन रही होगी XY YZ ZX, XY YZ ZX। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इतना ही आपको चेक करना है, XY YZ ZX ऐसा कुछ लिखा होगा। अच्छा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा पहला, पहला दूसरा वेरिएबल, दूसरा तीसरा वेरिएबल, तीसरा और पहला वेरिएबल। आप इन 3 नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हुए हम ये क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इधर देखना ध्यान से आप लोग। चलिए देखिए आप लोग भाई, ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको ध्यान से देखना। अब आप लोग क्या लिखा हुआ है सर? 4x स्क्वायर लिखा है। सर 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर y स्क्वायर है, यस सर। सर z स्क्वायर है, हाँ। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल, सॉरी पहली नहीं, हाँ 6 टर्म वाली तो हो गई थी ना, 6 टर्म में। दूसरा क्या था? स्क्वायर होगा, ये भी खत्म हो गया सर। तीसरा करके देख लेते हैं, XY YZ ZX है क्या? हाँ जी, XY YZ ZX, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, ठीक है सर है। प्लस या माइनस का साइन हो सकता है, ठीक है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई ना, तो हम ये वाली लगा सकते हैं। समझ गए? ये 3 कंडीशन फुलफिल, तो ये काम हमारा बन सकता है। मतलब ऐसा कुछ होगा तो उसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। अब इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जज करना आना चाहिए कि हाँ कौन सा बन रहा है ना। अगर आप वो पकड़ पाए तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये तीनों नोट करें, मैं रफ़ करने वाला हूँ, जल्दी नोट करो, मैं अपना रफ़ करने के लिए उठा लेता हूँ। ठीक है, चलिए नोट किया आपने, मिटा दे, वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब चलो बच्चों, अब इसको ध्यान से देखेंगे। सर ये लिखा हुआ है माइनस वगैरह, अच्छा आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आपने ये 3 सोचे बस कहानी ख़त्म, उतना ही, उतने में ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये बाकी 3 एज इट इज़। अच्छा ऐसे ही लिखना है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। क्या बात कर दी सर आपने? हाँ भाई ऐसे ही लिखना है। हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इधर देखो बच्चों, आपको ये जो आपने वेरिएबल का स्क्वायर लगाया है, इन तीनों को एक साथ लिखना है। लिखो 2x, फिर y लिखो, फिर z लिखो। अभी प्लस का साइन नहीं लगा रहा मैं, है ना, क्योंकि उधर माइनस लगा हुआ है ना। बाकी 3 टर्म है हमारी, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं साइन प्लस का आएगा इनके बीच में या माइनस का। ऐसा मत सोचना कभी सारे के सारे प्लस लगा दो, फिर एग्जाम में गलत हो जाए। आप ऊपर नीचे देखो वहाँ पे बैठ के, है ना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद का 3 टर्म अगर तीनों के तीनों टर्म बाद का पॉजिटिव है तो आप सब में पॉजिटिव लगा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बाद में से कोई 2 टर्म नेगेटिव आपको दिखाई दे रही है, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म, उन दोनों नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल अपने को चेक करना है। कॉमन वेरिएबल क्या है जल्दी बताओ मेरे को। इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल जो मुझे नज़र आ रहा है वो है बच्चों y। यस हाँ, जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है वेरिएबल वो है y को ही नेगेटिव लगा दो, बाकी सब पॉजिटिव लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो। समझ गए क्या आप लोग? ईजी है ना। सबसे पहले तो आपको जज करना आना चाहिए क्या ये बन रहा है नहीं बन रहा है। कहाँ घूम रही है भाई बच्चों? 2 है भाई, बताओ क्या हो सकता है, घरों में क्या होती है? इधर देखो, समझ गए क्या? अच्छा एक बात और सुनिए, जो आपने कॉमन जो नेगेटिव साइन है वो वाली टर्म में ही कॉमन वेरिएबल देखना है। जो टर्म नेगेटिव है उसी टर्म में कॉमन वेरिएबल देखना है। कॉमन वेरिएबल नज़र आते ही उसको नेगेटिव रख देंगे, या फिर अगर आपका मन ऐसा नहीं कर रहा है
तो आप जो वेरिएबल आपका कॉमन होगा उसके अलावा जो वेरिएबल हैं उनको नेगेटिव रख दो। तो या तो आंसर ये है या फिर आंसर सर इसको पॉजिटिव रख देंगे, इनको नेगेटिव रख देंगे। दोनों ही आंसर ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। आप लोग समझ गए क्या? जल्दी बताइए। या तो आपको कॉमन वेरिएबल जो y होगा उसको नेगेटिव रखना है, इसमें तो y है ना कॉमन। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो x और z इन दोनों को नेगेटिव रखना है। ये और ये इन दोनों काम में से आपको एक काम करना होगा। बताइए ये वाली बात आपके समझ में आई क्या? एक बारी और समझाऊँ क्या मैं? हाँ मैं समझा देता हूँ, मुझे लगता है समझाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको टर्म देखना है 6 है या नहीं है, ठीक है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर शुरू की 3 टर्म का स्क्वायर है या नहीं है, वो भी है। बाद की 3 टर्म एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो भी है, ठीक है। फिर आपको ऐसे लिखना है, ये 4x स्क्वायर नहीं बन पा रहा था अच्छी तरीके से तो हमने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तीनों टर्म लिखा 2x वाई और जेड। जहाँ नेगेटिव साइन आ रहा था उन दोनों टर्म को उठाया, उनका कॉमन वेरिएबल चेक किया, उनका कॉमन वेरिएबल y है तो हमने y उठाया अपना और नेगेटिव चिपकाया, बाकी सब पॉजिटिव। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कॉमन वेरिएबल को अपने हाँ हमने क्या माना, नेगेटिव, स्क्वायर करा, आंसर आ गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो कॉमन वेरिएबल है उसको पॉजिटिव रखें, बाकी दोनों वेरिएबल नेगेटिव रखें। या तो कॉमन वेरिएबल को नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, या फिर कॉमन वेरिएबल को पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ गए क्या? दोनों ही आंसर ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा, इसको एक्सपेंड करोगे तो भी यही बन जाएगा। आप लोग समझ गए क्या? पक्का समझ गए? आप घर जाके इसको एक्सपेंड करना, मतलब आप घर ही हैं, इसको चेक करना एक बार एक्सपेंड करके क्या यही बन रहा है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, कौन से वाला दे के रखा है। उसने दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड, यानी ये वाला, ठीक है। स्क्वायर है ना, आप इसको दो बारी में भी लिख सकते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड है ना, देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। आप इसको ऐसे लिख दो 2x माइनस वाई प्लस जेड, वापस से मल्टीप्लाई में लिख दो, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। ये और ये इन दोनों में से आप एक आंसर करेंगे। बताओ ये वाली बात समझ में आई? ईजी है, उड़ा दोगे एकदम, ठीक है। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी नोट करो बच्चों। चलिए बच्चों, हमने क्या किया है, ये वाली जो आइडेंटिटी आपने अभी अभी की है, ये वाली आइडेंटिटी से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। अबे क्या हो रहा है आज ये मेरे साथ? घरों में छिपकली कैसे उछल कूद कर रही है हमारे। अबे चल, कैसे पॉलिनोमियल पढ़ के ही मानेगी। चलो भाई देखो, इनका तो यही काम है यार डेली का। अरे अरे मैडम चली जा, चलो कोई बात नहीं, मत जाने दो, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं और ख़त्म करते हैं। अच्छा मैं क्या बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.5 में इसी वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। करते हैं, साइन के साथ रखना है, ठीक है। ये माइनस को ये सब साइन के साथ रखना है। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस करना है फर्स्ट सेकंड को रख के, प्लस ट्वाइस करना है सेकंड थर्ड को रख के, ठीक है। इधर देखो, इसको रख के, ठीक है। फिर ट्वाइस करना है इसको और इसको रख के, -2x और 2z। ये चेक करो, आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये वाली बात समझ में आई है ना आपके? हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई, यही वाली, ठीक है। चलिए अब सोल्व करो। -2x स्क्वायर तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का बन जाएगा 9y स्क्वायर, 2 का 4 बन जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, और माइनस का आएगा भाई, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 12xy। इधर देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, प्लस का आएगा yz, xy yz, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8 xz। समझ गए क्या आप लोग? पक्का? जल्दी जल्दी नोट करो, मैं लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, या फिर इधर हो जाएगा ना ये वाला, नहीं रफ करना पड़ेगा। जल्दी नोट करो फटाफट, आप इसको जल्दी करो बच्चों। ये समझ में आया ना आपका? हमने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फिर 2
पहला और दूसरा दोनों मल्टीप्लाई में, फिर 2 दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई में, फिर 2 तीसरा और पहला मल्टीप्लाई में, मतलब ट्वाइस कर करके, है ना। नोट करो जल्दी फटाफट। चलिए बच्चों अभी से भी ख़त्म कर लेते हैं हम। अपना वही सेम है ना, लिखा हुआ है 1/4a, इसको लिख सकते हैं प्लस और माइनस को अंदर लिख देंगे ऐसे करके, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 3 टर्म में स्क्वायर करने कर सकते हैं क्या आप? चलो मैं कर देता हूँ, बाकी जो हमने पार्ट आपको नहीं कराए हैं वो इजी हैं, वो आप कर लेंगे। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना इसका, वो यही है जो हमने फैक्टर करा था ना, वही वाला है। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, ओके सर, ये ए लिखा है भाई हमने, प्लस सेकंड का स्क्वायर करेंगे, साइन के साथ रखना है, ठीक है सर, प्लस थर्ड का स्क्वायर करेंगे, यस सर, प्लस ट्वाइस करके फर्स्ट और सेकंड रखो, प्लस ट्वाइस करके सेकंड और थर्ड रखो, यस सर, प्लस ट्वाइस करके फर्स्ट एंड थर्ड रखो। समझ गए? अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग। मैं बताऊं क्या? 1/4 का 1/16 स्क्वायर, 1/2 का तो प्लस बनेगा 1/4 बी स्क्वायर, 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, कितनी बार कर लो आप, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ ही कर लो। देखो ये वाले 2 से ये वाले 2 गायब हो जाएगा, ए और बी की मल्टीप्लाई होगी ए बी, लेकिन माइनस का आएगा डिवाइडेड बाई 4। आप समझ गए होंगे ना, प्लस 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 माइनस माइनस, इस पे आओ, ये प्लस माइनस 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 बनेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 गायब, केवल बचेगा माइनस बी। इधर चेक करो, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 a/2, है ना। देखो 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा a, नीचे 2 टाइम गया, 2 2 जा 4 a/2। नोट करो बच्चे जल्दी फटाफट, इजी है, उतना मुश्किल नहीं है ना, स्क्वायर किया है केवल और कुछ नहीं किया हमने। देखो बच्चों सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टर करना है। ऐसा करके आ चुके हैं, हमने आपको स्टेप बताए थे क्या क्या करना है अपने को, है ना। वही सेम प्रोसीजर लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, स्क्वायर है, शुरू की 3 टर्म का, बाद की 3 टर्म एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, यस सर। 16 को 4z का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 12xy माइनस 24yz और 16xz आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखो हमने क्या बताया था, 2x लिखो, 3y लिखो और 4z लिखो, उनका स्क्वायर करना है। अब साइन देखना है क्या आने वाला है। ये दोनों नेगेटिव टर्म हैं, इन दोनों टर्म में कॉमन वेरिएबल मेरे को नज़र आ रहा है z, ठीक है। हाँ, अपने को z नज़र आ रहा है तो आप z को नेगेटिव रखेंगे। ये रहा z वाला वेरिएबल, z वेरिएबल नेगेटिव रखना है तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, ये वाला टर्म नेगेटिव कर दो। देखो z ही तो नेगेटिव है, z को नेगेटिव रखोगे 4 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव z तो माइनस ही आएगा। इन दोनों को प्लस रखना है, ये और ये स्क्वायर करना, आंसर आ गया। समझ गए क्या आप लोग? अगर z को नेगेटिव नहीं करना चाहते, इन दोनों को नेगेटिव कर दो, उसको पॉजिटिव कर दो, सेम बात है। समझ गए? ठीक है, इसको आप 2x + 3y - 4z मल्टीप्लाई 2x + 3y - 4z वैसे लिख देना, है ना। इसकी एक बार और मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर लिखा है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना, इंपॉर्टेंट लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सर 2x स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। भाई जब √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा। अंडर रूट में कुछ लिखा रहता है, उसका स्क्वायर होता है तो सेम वही बन जाता है ना। मान लो 6 है तो √6 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 6 ही बनेगा। √6 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बनेगा, वो 6 ही बन जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ रही होगी, आप 9th क्लास में इतना समझ पा रहे हैं। इसको लिखते हैं y²। 8 को लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। कैसे आया मैं समझाता हूँ। देखो 2√2 का, अरे यार क्या हो रहा है भाई, 2√2z का होल स्क्वायर। देखो 8 है ना, 8 के फैक्टर करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगर आप 8 को अंडर रूट में लिखना चाहते हैं तो बन जाएगा √2 × 2 × 2। कॉमन है, मतलब पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आया, यहाँ पे बचा √2 तो 2√2 लिख सकते हैं ना। तो √8 का मतलब 2√2, तो सॉरी, हाँ सॉरी क्यों, सही है। √8 का मतलब 2√2, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। √8 का मतलब 2√2, इनका स्क्वायर करेंगे, √8 का स्क्वायर करो,
इधर 2√2 का स्क्वायर करो, √8 का स्क्वायर 8, 2√2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 8, दोनों सही बात है। मतलब 8 का 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, तो हम इसको लिख सकते हैं किसको, इसको 2√2 z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 3 टर्म तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा पार्टी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इधर देखो बच्चों, ये ना अंडर रूट के अंदर 2 लिखा है, कभी इसको z समझो, दिमाग लगा ले तो आप उतना है ना। अच्छा सुनो, अब आपको ये तीनों लिख देना है, √2x y और साथ में 2√2z स्क्वायर कर देना है। अब साइन डिसाइड करते हैं। सर ये दोनों नेगेटिव टर्म हैं, कॉमन वेरिएबल मुझे तो x दिखाई दे रहा है, तो x वाला अपन नेगेटिव लगाएंगे, ये रहा, बाकी सब पॉजिटिव। आंसर आ गया। इसको आप एक बार और लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, √2x + y + 2√2z ब्रैकेट -√2x + y 2√2z। एक बार और ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या? इजी है ना? जल्दी नोट करो, फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। चलिए अपनी आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 क्या है, इधर देखो लिखा है x + y की पावर 3, x + y का क्यूब, x - y का क्यूब। 3 टर्म का एडिशन का स्क्वायर हमने पढ़ चुके हैं, वो वाली आइडेंटिटी हमने कर ली है अभी। यहाँ पे 2 टर्म का क्यूब है, एडिशन का क्यूब है और सब्ट्रैक्शन का क्यूब है। क्या होता है x + y की पावर 3, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। कैसे आया? अरे देखो x + y जब ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यही बन जाता है। अपने को उसमें जाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप घर ट्राई कर सकते हैं, वो ही बन जाएगा। ठीक है, इधर देखो लिखा क्या है, x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। अगर माइनस आता है तो सब माइनस आ जाएगा, ये तो बुक में लिखा हुआ है। आपको एक और याद रखना है, इसके अलावा क्या याद रखना है, देखो x + y का होल क्यूब है ना, यस सर, x³ यस सर, + y³ यस सर, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3xy की मल्टीप्लाई x में होगी तो x² बन जाएगा, 3x² y। 3xy की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3x और y का स्क्वायर बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। क्या लिखा है? x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3x² 3xy²। इसको कैसे याद रखेंगे? जो पहले वाला लिखा है ना, एक बार उसका स्क्वायर करेंगे, साथ में दूसरे वाला लिखेंगे, उसका 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे जो दूसरे वाला लिखा है, इधर चेक करो, जो दूसरे वाला यहाँ पे जो दूसरे वाला लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे। देखो y है ना दूसरे नंबर पे, उसका स्क्वायर करेंगे, साथ में पहले वाला वेरिएबल लिखेंगे और उसका 3 टाइम कर देंगे। x और y की जगह 1 2 3 4 5 6 10 100 कुछ भी आ सकता है। याद क्या करना है? फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब ऐड करना है, प्लस एक बार इसका स्क्वायर करना है, साथ में ये वाला लिखना है, 3 टाइम करना है, वो भी ऐड कर देना है। एक बार इसका स्क्वायर करना है, साथ में ये लिखना है, तो 3 टाइम करना है, वो भी ऐड कर देना है। समझ गए क्या? अभी माइनस वाले की तरफ चलते हैं। माइनस वाला लिखा है x - y का होल क्यूब = x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y। एक और याद रखें, क्या याद रखेंगे? सुनो, x - y की पावर 3 = x³ लिखा है माइनस y³ लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई करो, x की x में करेंगे x² बन जाएगा, -3x² y बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, ये वाली टर्म में y में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3x, एक y ये रहा, एक y ये रहा, तो y² बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आप याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। फर्स्ट का क्यूब करेंगे, सेकंड का क्यूब करेंगे, माइनस तो करना ही है, फिर माइनस जो फर्स्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो फर्स्ट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, साथ में सेकंड वाला लिखेंगे। अगर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके साथ में सेकंड वाला लिख रहे हैं तो वो तो माइनस करना है, ठीक है, वो तो माइनस लिख देना है। ये वाला प्लस रखना है, जिसमें सेकंड का स्क्वायर होगा साथ में फर्स्ट वाला होगा, उसका 3 टाइम करना है, वो वाला प्लस लिखना है। बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या? x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। सेकंड वाले का जब स्क्वायर कर रहे होंगे आप
वो वाली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तो सेकंड वाले का स्क्वायर कर रहे होंगे, पहली वाली टर्म एज इट इज़ 3 टाइम करना है, बाकी इन दोनों में क्या है नेगेटिव, और फर्स्ट वाली क्या है पॉजिटिव। याद रखना, एक्स का क्यूब लिखा है यस सर, माइनस वाई का क्यूब लिखा है यस सर, इसका स्क्वायर करेंगे, साथ में ये वाला लिखेंगे और 3 टाइम लगाएंगे और नेगेटिव लगाएंगे यस सर। फिर लगाना है प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे वाई का स्क्वायर करेंगे ये रहा, साथ में फर्स्ट वाला रखेंगे ये रहा, 3 टाइम करेंगे ये रहा, और साथ में एडिशन लगाना है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी। आप अपनी तरफ से याद कर लीजिए, आपका जो मेथड लगता है ना कि सर मैं तो इस तरीके से याद रख सकता हूँ, तो आप उस तरीके से याद कर लो, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 22 लिखा है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 22 क्या लिखा है, 3a + 4b की पावर 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और सेकंड पार्ट इसका है 5p - 3q की पावर 3, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट सेकंड वाले से इसको मतलब इससे ये वाले से इसको मैं करता हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट से कर लीजिए, सेकंड से कर लीजिए, किसी से कर लीजिए। इधर देखो सोल्यूशन चेक करना इसका, a + b का होल क्यूब जैसा है ना, तो फर्स्ट का क्यूब करना है यस सर, प्लस है तो प्लस लगाना है, सेकंड का क्यूब करना है यस सर प्लस, थर्ड टाइम करो पहले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाला ऐसे ही रखना है प्लस, थर्ड टाइम करो पहले वाला ऐसे ही रखो, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या यार, यही तो चल रहा है। 3 का क्यूब 27, a की पावर 3 प्लस 4 का क्यूब 64, b की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा चेक करो, 27 4 जा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ठीक है समझ गए क्या। 3 3 जा 9 आएगा, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 4 में, तो कितना बन जाएगा 108, कितना बन जाएगा 108। इधर देखो तो 108 a का स्क्वायर b, 4 4 जा 16, और ये कितना बन जाएगा 3 3 जा 9, 16 और 9 144 a और b स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अरे 144 नोट करो फटाफट जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अच्छा लिख दिया क्या हमने, हाँ वो रहा साइड में, देखो करो क्यूब करते हैं। देखो फर्स्ट का क्यूब करना है, 5p का क्यूब करना है, ओके सर, माइनस लगाना है, 3q का क्यूब करना है, ये वाली लगा रहा हूँ, ये वाली देखो माइनस लगाना है जब फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर रहे होंगे, 3 फर्स्ट का स्क्वायर, और साथ में रखना है सेकंड वाला। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, उधर लाइट तो नहीं आ रही, हाँ दिख रहा है। अब लगा दे रहा हूँ प्लस, क्योंकि अब सेकंड वाले का स्क्वायर करने जा रहा हूँ, 3 टाइम फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड वाले का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे माइनस लिखो या ना लिखो, स्क्वायर है तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। समझ में आया ना आपके, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² या फिर x³ - y³ - 3x² y + 3xy², ठीक है। जब सेकंड वाले का स्क्वायर कर रहे होंगे वो वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये दोनों टर्म नेगेटिव, और पहली तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब कर सकते हैं 5 का 125 p की पावर 3 लिख दो, 125 p की पावर 3 माइनस 27 q की पावर 3, इसको 3 3 जा 9, और ये कितना बनेगा 5 5 जा 25, ठीक है, हाँ 5 5 जा 25 बनेगा, और ये कितना बनेगा 3 3 जा 9, 25 में 225 माइनस के p²q। अब ये प्लस है, 3 का 9 हो गया, ये कितना 5 3 जा 15, और ये कितना है 9, हाँ तो ठीक है 15 9 जो हो गया ना 135 p/q²। जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग, जल्दी फटाफट नोट करो बच्चों, मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम इजी है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। इस क्यू भी तो करना है, और क्या करना है अपने को। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 23 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही ईजी है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इधर देखो 104 लिखा है ना, उसका क्यूब है यार। 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 का क्यूब। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है आइडेंटिटी लगाना है, वरना आप 104 का क्यूब भी कर सकते हैं ना। अच्छा ये देखो फर्स्ट ये सेकंड, पहला और दूसरा, एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, फिर अपने तरीके से कर लो। कैसे कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 टाइम फर्स्ट का स्क्वायर, साथ में सेकंड प्लस 3 टाइम फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का स्क्वायर। इसका बन जाएगा ये है ना 4 का 64
इसका 4 3 जा 12 और ये 4 जीरो आ जाएंगी। स्क्वायर है ना, 100 का स्क्वायर ये रहा 1 2 3 4, ठीक है, 1 10 100 1000। 100 का क्या, अरे 100 का स्क्वायर करेंगे ना, कितना बनेगा 100 मल्टीप्लाई 100, तो 1 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 3 जा 12 था तो 12,000 हो गया मल्टीप्लाई होके, प्लस ये 300 है, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48 और 00। कोई दिक्कत है क्या, सबको ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, देख के आंसर यहाँ से कितना बन रहा है आंसर, ये बन रहा है 11। लिख सकते हैं क्या आप, जल्दी बताओ, अभी मल्टीप्लाई तो करना है अपने को, है ना। तो ये बन रहा है 1124,864। मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, एडिशन करना है, आप तो कर सकते हैं ना, आप लोग जल्दी बताओ, हो जाएगा ना अब तो, ठीक है। इसको देखते हैं अब, है ना। अच्छा, इसको भी थोड़ा ब्रेक करके हमें लिखना होगा। 999 की पावर 3 है, 999 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं सर, 1000 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। x - y का होल क्यूब, सेकंड वाली आइडेंटिटी याद करो, जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसका क्यूब करना है, 1 2 3 इसका क्यूब, माइनस सेकंड का क्यूब, -3 फर्स्ट का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, सेकंड वाला एज इट इज। अब लगाना है प्लस, अब क्या लगाना है प्लस, मैं रफ कर देता हूँ भाई। अब लगाना है अपने को प्लस 3 टाइम फर्स्ट तो एज इट इज रखेंगे और सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, अब कर लेना आप लोग खुद। अब तो आपको क्यूब करना है और माइनस प्लस करना है, कहानी ख़त्म। समझ गए ना आप लोग इस तरीके से। बाकी जो बुक में दे रखा है वो उसने वैसे कर रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। नोट करिए जल्दी फटाफट बच्चों। लास्ट में 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर। कभी आप सोचो पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, है ना। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 24 भी कर लेते हैं ना। चलो इसको ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। आपको फैक्टर करना है इसका। क्या करना है बच्चों, फैक्टर। देखो मेरे को एक बात बताओ, जब हम अभी पढ़ रहे थे x + y का होल क्यूब, तो हमने देखा था x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ऐसा ही तो था। कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। अच्छा, एक्सपेंड करके 4 टर्म आ रही हैं। शुरू का 2 का क्यूब है, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, और सेकंड टर्म एज इट इज़ 3 टाइम्स है और एडिशन है। यहाँ पे सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर है और पहली वाली एज इट इज़ और 3 टाइम और उसके बाद एडिशन है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, 1 का स्क्वायर और साथ में y है और ये कुछ लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर देखो, सेकंड वाले का स्क्वायर और साथ में x है और कुछ लिखा हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, 8x को लिख सकते हैं 2x की पावर 3, नहीं लिख सकते क्या? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 ही तो होता है, और x की पावर 3, ठीक है। 27 को लिख सकते हैं 3y की पावर 3। बताओ, 3 की पावर 3 27, y की पावर 3 एज इट इज़। इधर ध्यान से देखना। 36 अपने को क्या लेना देना यार, लिखा हो कुछ भी एज इट इज़ ऐसी चिपका दो यार, डरने का नहीं, ऐसे लिख दो। अब इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। सब में एडिशन है तो आंसर तो एडिशन वाला बनेगा, समझ पा रहे हैं क्या? सब में एडिशन है तो आंसर एडिशन वाला बनेगा। इधर देखो लिखा है 2x और यहाँ पे 3y, होल क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, आंसर। समझ गए क्या आप लोग? ईजी है ना। अरे अच्छा, मुझे कैसे पता लगा ये वाला लगेगा? देखो क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, बाकी सब ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर और बाकी सब ऐसे लिखा है। इधर देखो 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, 36x² y, इसका स्क्वायर है साथ में y है, फिर y का स्क्वायर है साथ में x है, तो ये बन गया ना a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 36। देखो कैसे बनेगा ये। अच्छा, आपको हालांकि जाना नहीं उस पर, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2x का होल क्यूब बनेगा प्लस 3y का होल क्यूब बनेगा प्लस 3a² b प्लस 3ab², ऐसे ही तो बनेगा। 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 और 12 3 जा कितने होते हैं 36, x² y हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा
ये कितना है, 54 लिखा है क्या? हाँ ठीक है, 3 3 9 और 9 6 54 XY का होल स्क्वायर। देखो ये तो बन रहा है, तो मैं कहाँ से समझ पाया? आपको केवल तो देखना है, ये देखना है केवल कि कितना टर्म है, 4 टर्म है। शुरू का 2 का क्यूब है, बाकी स्क्वायर y और XY स्क्वायर लिखा हुआ है। तो शुरू का 2 का क्यूब में बनाओ और सीधा क्यूब वाला फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी लगाओ क्यूब वाली, 2x लिखो 3y लिखो, साथ में एडिशन का साइन, बात खत्म। अगर बाय द वे ऐसा बन जाए, बाई चांस ऐसा हो जाए, ये नोट कर लिया क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ इसमें, ध्यान से देखना। मान लो ऐसा दे दिया उसने, कैसा दे दिया देखो, अरे क्या हो रहा है भाई, देखो अबे चल, क्या आ रहा है आजकल, मच्छर मक्खी सब बाजी आएंगे क्या? देखो अगर मान लो उसने ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया, ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया मान लो, है ना, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, फिर क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, 2x तो फिर भी लिखना है, 3y लिखना है, क्यूब तो फिर भी हमें लगाना ही है, वापस से क्यूब तो आएगा ही। यहाँ पे क्यूब है ना, x क्यूब, और यहाँ पे क्या रहा होगा उस टाइम पे? देखो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको थोड़ा सही तरीके से, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस दिस, और ये अपना प्लस है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाता है तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 8x क्यूब 2x का होल क्यूब, 27 को 3y का होल क्यूब, ये माइनस एज इट इज़, ये प्लस 54, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बनेगी नहीं बनेगी बताओ? देखो यार यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा फिर आंसर। देखो 2x का होल क्यूब, यस सर, 3y का होल क्यूब, यस सर, माइनस दिखेगा इधर, हाँ दिख जाएगा, माइनस देखो 3a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर y प्लस 3 फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड कितना है 3y का स्क्वायर। देखो ये बन जाएगा, है ना, ऐसे ही तो बन रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, ये रहा a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस 3a और ये b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, माइनस लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए क्या आप लोग? अगर यहाँ ऐसे माइनस वाला बनता है तो माइनस वाली बन जाएगी, और सब एडिशन है तो एडिशन वाली बन ही रही है अपनी। बताओ समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? सब इजी है, आसान है। अगर यहाँ पे क्या बन जाता है, अच्छा और कुछ तो बनेगा ही नहीं ना, क्या ही बन सकता है और इसमें, ठीक है, ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा अगर इधर उधर हुआ तो आप चेक करना, वापस से साइन इधर उधर देखना, है ना। अगर मान लो ये वाला माइनस हो गया तो ये वाला प्लस हो जाएगा उस टाइम पे, 27y क्यूब पहले आ जाएगा। अच्छा हाँ देखो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, मैं ये भी बता देता हूँ कि सर ये तो आप माइनस नहीं कर रहे जो फर्स्ट टर्म है। बेटा अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूँ मैं, मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे बन गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। देखो अगर ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 27 हम फर्स्ट टर्म मान के चलेंगे, फिर 8x क्यूब, फिर माइनस 54xy स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर y, फिर ऐसा बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2x का होल क्यूब। बस ये थोड़ा सा वेरिएशन आना है, ज़्यादा नहीं आएगा। देखो जो स्क्वायर वाली टर्म होगी, देखो यहाँ पे x नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे तो x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर है ना, तो जब यहाँ पे कुछ लिखेंगे अगर x की जगह नेगेटिव भी लिखेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा वो ओवरऑल। समझ गए क्या आप लोग? यहाँ पे जब आएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा 4। तो अगर ये पहले माइनस आ जाता है ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। दोनों में थोड़ा इधर उधर होता रहता है, ठीक है। ये मत सोचना सर आप फर्स्ट टर्म हमेशा ही पॉजिटिव लिख दो। अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है इसका मतलब आप उसको दूसरे नंबर पे लिख दो, और दूसरे नंबर पे जो लिखी होगी वो पॉजिटिव होगी, उसको पहले नंबर पे लिख दो। वेरिएबल के अकॉर्डिंग ऐसे ही साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला टर्म नेगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा उधर प्लस या माइनस, ये वाला नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग पीछे बन जाएगा प्लस या माइनस। समझ गए क्या? आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8 भी ट्राई करना, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में 6, 7, 8 वापस से कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास इतनी रखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और
एक लेक्चर और आएगा, ये वाला चैप्टर खत्म। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, सो जाइए आप लोग।